श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वज्जन, श्रद्धालु देवियों और श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है पार्वती जी के हस्तरेखा के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे थे। नारद जी के सामने जब नारद जी ने बताया कि भाई पार्वती जी को जो मिलने वाला वर है उसके अंदर अनेक दोष, 10 दोषों का वर्णन किया। राजा हिमांचल रानी मैना बड़े दुखी हो गए। उन्होंने मुनि से प्रार्थना किया कि महाराज कोई उपाय तो ऐसा हो जो भाग्य को बदल सके, जो मतलब अशुभ है वो मिट सके। तो उन्होंने कहा यद्यप जो है जो भाग्य में प्रारब्ध लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, देवता धनुज नर मनुष्य कोई भी नहीं हटा सकता, लेकिन फिर भी मैं एक उपाय बताता हूँ, क्योंकि हमने जो वर के दोष देखे हैं वो सारे शंकर जी के अंदर अनुमानतः पाए जा रहे हैं, और अगर विवाह शंकर जी से हो गया तो सब दोष भी गुण हो जाएगा। जो विवाह शंकर सन होई और दो सब गुण सम कह सब कोई। कल की चर्चा में आपने सुना था। जो मान लिया जाए कि अगर विष्णु भगवान से सैया पर शयन करते हैं, महाराज देखिए भगवान विष्णु से सैया पर शयन करते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं देते। सूर्य और अग्नि सब प्रकार के रस भक्षण करते हैं, सूर्य नारायण अग्नि देवता, और सबका रस भक्षण करते हैं और खींचते रहते हैं, तो भी उनको कोई बुरा नहीं करता। गंगा जी में शुभ अशुभ जल जो है महाराज सब बहता रहता है, पर उन्हें कोई भी जो है अपवित्र नहीं करता। ऋषिकेश भगवान सूर्य अग्नि और गंगा जी की तरह महाराज समर्थ को कहीं भी दोष नहीं लगता। नारद जी बता रहे हैं कि जो वाहि से जय शयन हरि करही बुध कछुति न कहूँ दोष न धरही। भानु किसानु सर्व रस खाही और तिन कहूँ मंदो कहत को नाही। मंगल भवन अमंगल हारी दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज नारद जी बता रहे हैं कि देखिए संसार में कोई भी दोष से बच नहीं सकता, दोष भगवान तक में भी है। महाराज भगवान तक में भी दोष है। गंगा जी में अशुभ कह रहे हैं महाराज, भगवान में भी दोष है। शेषनाग की सैया पर सोना भी दोष माना जाता है, पर बुद्धिमान का प्रमाण माना जाता है। जो बुद्धिहीन है उनकी बात प्रमाण नहीं मानी जाती। अबुद्ध यानी बुद्धिहीन जो दोष लगाते हैं, पर बुद्धिमान पंडित भगवान का दोषारोपण न करके भगवान की प्रशंसा करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। पंडित जन प्रशंसा करते हैं और लोग एक मुँहे सर्प को देख करके दूर से भाग खड़े होते हैं, पर ये हजारों मुंह वाले सर्प पर भी निर्भय होकर के जो है महाराज उसे बस में किए रहते हैं। ये नित्य आपका कीर्तन करता रहता है महाराज। शेष जी सहस शीर्ष हैं और नारायण के कीर्तन में लगे रहते हैं। महाराज नारायण उस पर सोते हैं तो शेष भी जो महाराज जो है सोने से वह भी गुण हो जाता है। और कह रहे हैं भान किसान सर्वरस खाहे और तिनका मंद कहत को नाही, अर्थात मल मूत्र आदि के रस को भी अपनी किरणों से खींच लेते हैं सूर्य नारायण। और जो है महाराज अग्नि में जो कुछ भी डाल दो सब भस्म कर देती। गंगा यमुना सरस्वती सरयू सागर आदि जो पवित्र जल भी खींचते रहते हैं। बुरी भली विचार कुछ नहीं करते हैं। बुरी भली का विचार जो नहीं करता है उसे साधारणतः लोग मंद बुद्धि कहते हैं। पर सूर्य को कोई दोष नहीं महाराज।
उल्टे यही कहते हैं कि महाराज उनकी सब पर समान दृष्टि है, सब उनकी स्तुति करते। भास्वते सर्वभक्षाये रौद्राय बपुषे नमः। भगवान शिव की प्रार्थना की गई सूर्य नारायण की, और सुरसर को अपनीत न पही। भाव यह कि गंगा जी का यह कर्म अपनीत हो रहा है, उसमें सब मैला गिरता है और बहता, उसमें सरजू यमुना सरस्वती शुभ जल भी मिलता है, कर्मनाशा का शुभ जल भी मिलता है, पर उसमें अपनीतता का कोई नहीं मानता। अपना शरीर अपवित्र होने पर भी लोग उसे जल से पान से पवित्र करते हैं। इन सबों को दोष क्यों नहीं दिया जाता, उनकी अपवित्र जो है क्यों नहीं माना जाता? इसका कारण आगे बताते हैं कि समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, अब सुर सरी पावक की नाई, मंगल भवन अमंगल हारी, रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारा समर्थ को दोष नहीं लगता, क्योंकि उसमें उस दोष के पचा लेने की शक्ति रहती। समर्थ दोषों को पचा डालता है, उसमें दोष भी विकार नहीं उत्पन्न करके गुण उत्पन्न कर देते हैं। सूर्य सबका रस लेते हैं, पर वह रस बड़ा ही गुणकारी वर्षा के रूप में, जल के रूप में आता है। अग्नि में विष्ठा आदि भी जल करके महाराज औषधि बन जाते हैं। गंगा जी में मैले नालों का जल भी मिलते भी, उसके साथ कीड़े मर जाते हैं महाराज, और वही जल गंगा जल के समान गुणद हो जाता है। कर्मनाशा का भी जल उसमें पड़ता महाराज, जिससे सुखित जो है रूप हो जाता है। भाव यह कि जैसे इनको कोई दोष नहीं लगाता, परंतु वे दोष भी उनमें जाकर के गुण हो जाते हैं, वैसे शिव जी समर्थ हैं, ये दोष भी उनमें गुण रूप ही हैं। कहने का प्राय है कि शंकर जी भी समर्थ हैं, जैसे भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, अग्नि और सुरसरी समर्थ हैं, अतः उनमें भी दोष गुण रूप हो जाता है। तैसे भगवान शिव के समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि सुरसर पावक की नाई। बाबा हरिदास जी लिखते हैं कि समर्थ को सर्वरस भोग से दोष नहीं लगता, क्योंकि गोसाई अर्थात इंद्रियाधीन नहीं है, जैसे रवि पावक सुरसरी शील वृत्ति। महाराज अर्थ है गिरिराज का संबोधन मानते हैं। फिर दूसरा अर्थ कहते हैं साईं ईश्वर। बता रहे हैं कि महाराज जो है शिव जी प्रभु का अहंकार, इसलिए समर्थ हैं। रवि प्रभु के नेत्र हैं, अग्नि मुख गंगा का चरण। अग्नि जो है महाराज भगवान का मुख है, और गंगा जी जो है भगवान की चरण धोवन है। इसलिए जो है ईश्वर की इंद्रियों से संपर्क होने के कारण ये सब जो है महाराज दोष रहित हो जाते हैं। देखिए शंख जो है हड्डी है, लेकिन महाराज ये जो है पूजा के स्थान पर रखा जाता है। महाराज समर्थ को बता रहे हैं भान किसान सर्वरसाही, ऐसे सेन हर करही, सुरसर को अपनीत न कही। 3 दृष्टांत, यहाँ तक 4 समर्थ गिनाए, भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, अग्नि और सुरसरी। इनमें से हरि भगवान ही हैं, अतः स्वयं समर्थ हैं, और भान किसान तथा सुरसरी कम से भगवान के नेत्र मुख और चरणोदक होने से भगवान के संबंध से समर्थ हैं। पहले व्यष्टि रूप से 4 कहे, उनको समर्थ कह करके अर्धाली में एकत्र करके कहते हैं। महाराज इस प्रकार हरि, भानु, किसानु और सुरसरी, ये जो है महाराज रवि पावक और सुरसरी इस अर्धाली में है। यहाँ गोसाई शब्द हरि का वाचक है, भगवान है। होई है कल्याण अब संशय तजो गिरीश। महाराज सूर्य प्रसाद गोसाई संबोधन है, परंतु इस दिन को समझ में उपयुक्त कारणों से संबोधन मानना संगत नहीं मान सकता है। महाराज पहले शिव पुराण में इस अर्धाली का प्रतिरूप मिलता है, इसके ऊपर की 3 अर्धालियों में जोड़ के श्लोक है। प्रमोर दोषो न दुखाय, दुख दोषो अप्रमोहि सह, रवि पावक गंगा नाम तत्र गेया निदर्शना। अर्थात प्रभु समर्थ हैं, उनमें दोष भी गुण होता है, और अप्रभु में गुण भी दोष हो जाते हैं। सूर्य, अग्नि और गंगा में इनका प्रमाण देना चाहिए, देखना चाहिए।
भागवत में भी इस संबंध में लिखा हुआ है, तेजीयसाम न दोषाय ब्रह्मे सर्वभुजो यथा। श्री सुखदेव जी ने किस संबंधी शंकाओं के समाधान में अग्नि, रुद्र और तेजस्वियों का उदाहरण दिया है। और हरि माया के दोष गुण बिन हरि भजन न जाए। महाराज भगवान के बनाई हुई माया का बनाया हुआ दोष और गुण भगवान के भजन से नष्ट हो जाता है। भगवान मायातीत हैं, अतः माविक गुण दोषों से परे हैं, अतः उनके विषय में गुण दोष शंका का समाधान उचित नहीं। परंतु जो माया मोह पे फंसे हुए हैं, हम लोगों से इतने मात्र से शांति नहीं होती। ईश्वर है, उनमें दोष कहाँ। अतः हम लोग भगवान के विषय में भी ऐसी शंकाएं किए बिना नहीं रह सकते। महाराज पार्वती जी को भगवान से उन्हें कहा, कहाँ ही सुनई अधम नर गसे जो मोह पिशाच, तेजी यशाम न दोषाय। इस विषय को लक्षित करके गोस्वामी जी ने उसी प्रकार की शंका का समाधान करते हुए 4 दृष्टांत दिए। शेष साई भगवान श्री हरि को दिया पहला। दूसरा शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले के लिए हो सकता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वसाधारण जनता को प्रत्यक्ष देखने में नहीं आते। सूर्य सबको दिखाई पड़ते, सूर्य की किरणें सब पर पड़ती हैं, अच्छाई पर भी बुराई पर भी सब जानते देखते भी। तो इसलिए महाराज सूर्य का दृष्टांत दिया। अग्नि में महाराज मुर्दा भी जलता, खीर भी पकाई जाती, वो शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, लेकिन फिर भी जो अग्नि है पवित्र ही है। 3 दृष्टांत साफ प्राय उनका शिव जी के साथ अप्रकट संबंध है। हरि ऐसे शयन करते, वैसे भगवान शिव अपने शरीर पर में सर्प लपेटे रहते हैं। सूर्य नारायण सर्वभक्षी हैं, वैसे ही शिव जी भांग, धतूरा आदि मादक पदार्थ जो कोई नहीं खाता वो भी योग भक्षण कर लेते हैं, और शरीर पर जो है महाराज सर्प लपेटे रहते हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र अग्नि स्वरूप है। सुरसरी भगवान शिव की महाराज जो है गंगा जो है निकली हुई उनके जटा से, त्रिलोक पावनी है, तब शिव जी ने उनको धारण किया। वे नग्न अमंगल वेश आदि होने पर भी महाराज भगवान शिव अमंगल कैसे हो सकते। जैसे सूर्य, भगवान विष्णु, अग्नि और सुरसरी में कोई दोष नहीं देता है, ऐसे शिव जी को भी कोई दोष नहीं था, चाहते वो मनाग दिगंबर में इसमें घूमते हैं। महाराज अगर कोई भगवान शिव, सूर्य और चंद्र, नदी इनकी जो है जो प्रतियोगिता करने लगे तो मूर्ख। यदि मूर्ख मनुष्य अपने ज्ञान के अभिमान में ऐसी बराबरी स्पर्धा करते हैं तो वे तो जो कल भर नरक में पड़े रहते हैं या पड़े रहेंगे। क्या जीव ईश्वर के समान हो सकता है? महाराज ये प्रश्न, यानी जो है भगवान नारद जी ने स्पष्ट किया कि अगर शिव जी से विवाह हो जाता है तो दोष भी पूर्ण हो जाएंगे। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।